मसाइल 4 बड़े मसले के हैं। सबसे पहला मसला सर, दीन का लफ्ज उसको सिखाया ही नहीं गया, इसलिए वो समझता है कि दुनिया पूरी कर लूं, नमाजें कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे इधर भी पिटेगा उधर भी पिटेगा, और यही हो रहा है। अगर उसको पता होता, ये 4 मैंने क्यों लफ्ज बोली, मोरल कैपिटल, मेंटल कैपिटल, अगर हमें पता होता कि भाई मेरा दुनिया में ताकत, देखें फजर पढ़ना फर्ज है जी, इतना ताकत में आना फर्ज है, उतना ही फर्ज है। वही कुरान वही आयत बता रहा है, वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि ताकत पकड़ो जितनी पकड़ सकते हो। ये क्यों नहीं हमने पकड़ी, ये क्यों नहीं मस्जिद से इसकी दावत हो रही? बच्चा समझता है ताकत पकड़ने के लिए मुझे नवाज शरीफ बनना पड़ेगा और दीनी होने के लिए मुझे अनायत हुसैन मौलवी बनना पड़ेगा जी, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता मैं। ये हम सबको बचपन से पट्टी पढ़ाई गई है। आप जितना पैसा बनाएंगे अंदर से गुनाह की फीलिंग आना शुरू होगी आपको जी। ये 2 नंबर इन्होंने हमारे साथ किए। ये अल्लाह ताला की आयतें डायरेक्ट कि माल बनाओ, ताकत बनाओ, मगर नहीं, इन्होंने नहीं बनानी, क्योंकि ये अहल नहीं थे। ताकत कैसे बनाते? ताकत बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्किल तो चाहिए होती है, कोई टैलेंट, कोई सेंस चाहिए होती है, कोई इल्म चाहिए होता है, वो इन्होंने सीखना नहीं था। ये है उस जवान की आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कहता है यार मैं दीन पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो दुनिया पे ताकत पकड़ूंगा। नंबर 1 जी। नंबर 2 हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माँ और बाप, वो 2 अलग अलग सेक्टर में एक इंसान की आइडेंटिटी को प्लेस करते हैं, हालांकि एक ही सेक्टर की आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि यार दीन सीखना तो मौलवियों के पास जाना पड़ेगा, हालांकि आपको दीन सीखने के लिए चीफ जस्टिस, नवाज शरीफ, इमरान खान, पुलिस, CSS ऑफिसर, ये दीन सीखने के असल में ये इदारे, मगर आपको डेफिनेशन किस तरीके से पोल्यूट कर देगी अगर आप 2 सेक्टर में आ गए। वो तो आपने आसान सा बता दिया ना कि हम दीन को ईमान समझ रहे हैं, दीन निजाम है जी। आप सोचे ना इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर वही होगा कि बेदीने निजाम में जाएंगे और दीनदार खानकाहों में जाएंगे ना? जी। यही हुआ हमारे, यही हुआ। नंबर 3 पेरेंट्स, नहीं सर, पेरेंट्स नंबर 2 पे तफसील देना। अम्मी जब तक, याद रखिएगा, माँ और बाप, अम्मी शुरू के 5-7 साल पकड़ती है, बाप 10 साल के बाद उसकी मिमिक्री करवाता कि मेरे जैसा बन। माँ शुरू की वैल्यू सेट कर देती है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग हमने जीरो कर दी हुई है। ये कैरेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल में बनते हैं, कोई 20 साल में बनते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है। करेज पढ़ाई नहीं जा सकती, करेज तो सिखानी पड़ेगी। डुबकी नहीं देंगे तो तैरना नहीं आएगा, घोंसले से ठुड्डा मार के बेचे नहीं फेंकूंगा, परिंदा उड़ना नहीं सीखेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैं और आप करेज के अगेंस्ट ट्रेन हुए में, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया, मुझे कहाँ जाके लड़ाई करनी पड़ी, मैंने आपको बता दिया, जरूरी था ताकि कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह सेट हो कि करना तो पड़ता है काम। मगर करेज को अगर अल्लाह ताला ने डाली हुई है करेज, वरना करेज का सवाल ना होता हमसे, ठीक है, बहादुरी का सवाल होना, शुजात का सवाल होना है कि तुमने हाथ से क्यों नहीं रोका। ये दिल में बुरा जानना इस्लाम नहीं है, हाथ से रोकना इस्लाम है। और लोगों को जो जबान है ना, कि जबान से आपने बोला था, उस जबान से क्या बोलना है कि हाथ से रोको। जबान से ये नहीं बोलना कि तू बुरा आदमी है, जबान से ये बोलना है कि हाथ से रोकने की ट्रेनिंग करवाई जाए। ये है हाथ से बोलना। दिल ने बुरा ये जानना है कि मैंने अपने आप को हाथ से रोकने वाला क्यों नहीं बच्चा ट्रेन किया या अपने आप को नहीं बना। ये है हाथ से रोको या हाथ से रुकवाओ या हाथ से रोकने के लिए तीनों प्रेपरेशन करवाओ। ये तीन लेवल्स हैं। नंबर 3 पेरेंट्स समझ आ गया आपको? आ गया कि कुछ एट्रीब्यूट्स 20 साल में बने, शुरू अभी होगा। देखिए, रेपिस्ट 20वें साल में रेप करता है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस उसका 4थे साल ही स्टार्ट हो चुका होता है। 20वें साल में वो इर्तिकाब करता है, काम उसका जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसको 4थे-5वें साल में शुरू हो जाता है जी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो रेप है ना, बुरी काम है। अच्छे कामों के भी कुछ औसाफ होते हैं, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो खूबी पलते पलते बनते 10 5 7 8 साल की है। वो अम्मियों को बताना जरूरी है कि भाई ऐसे नहीं होगा कि तुमने यूट्यूब के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ लिया तो तुम एक अच्छी माँ बन गई हो, सही माँ बन गई हो। तुम्हें काम तो करना पड़ेगा और खून पसीना निकालना पड़ेगा। बच्चा तब कहीं जाके अली बिन अबी तालिब बनेगा, तब कहीं जाके उमर बिन खत्ताब बनेगा। वरना क्या होगा, इस आर्मी की या इस इमरान खान की नहीं तो नवाज शरीफ की बातों को जस्टिफाई करके बैठ जाएंगे कि यार हमसे सवाल नहीं होगा। आपको पता है फलस्तीन में वाक़या हुआ तो सबसे पहला फतवा पाकिस्तान ने दिया कि हमसे सवाल ही नहीं होगा फलस्तीन का। यार कुछ शर्म आया करो, हमसे सवाल तो ये होना तो चाहिए यार, नहीं कुछ कर सकते थे तो कुछ करने की तैयारी तो कर लेते। नहीं, हमारे यहाँ तो फतवा आया था अब जिहाद फर्ज हो गया। सर 1.5 साल बाद आया था तो था ना। अच्छा, तो 1.5 साल जितने बच्चे मरे थे वो उसका सवाल नहीं होगा।
होना चाहिए ना। तो याद हो मुफ्ती जिन्होंने उम्रें गुजारी है, मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दे दिया था जिहाद फर्ज है, तो वो तो मानना पड़ेगा आपको कि फिर जिहाद फर्ज था ना, तो क्यों नहीं किया जिहाद हमने अगर फतवा आ गया था तो? क्योंकि दीन अलग चीज है, दुनिया अलग चीज है, कोई फिक्र फाका ही नहीं है। नंबर 4 सर, मुझे अकेले में इस्लाम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुनिया के सामने मैं कर लेता हूँ, मुझे अकेले में मोमिन होना ज़रूरी हो गया। मैं अगर अकेले में तन्हाई में खलवत में मोमिन नहीं हूँ ना, तो दुनिया के सामने तो हर खबीस का बच्चा मोमिन की एक्टिंग कर सकता है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द अडल्टहुड। ये ना माँ बाप का काम है, ना बेशक उन्होंने किया हो, ना आर्मी का काम है, ना सिविल का काम है, ना गवर्नमेंट का काम है। अकेले में तो आप अकेले हैं, यू आर अलोन। ना हाफिज मुनीर साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ, यूनाइटेड नेशन, ना इसराइल, ना फलस्तीन। आप अकेले कमरे में, यू बेटर बी परफॉर्मिंग इन योर सॉलिट्यूड एट द लेवल ऑफ मोरालिटी, जिस लेवल के ऊपर आप पब्लिक में मोरालिटी करते हैं। ये स्टेज लानी है एक मेरे जैसे और आप जैसे मर्द और औरत को।